सुपर हीरो डोंट वियर द कैप्स, दे कैरी द बुक्स। दोस्तों, आज हम भारत के ऐसे महान सपूत की बात करने जा रहे हैं जिसने अपनी कलम की ताकत से समाज के बहुत सारे वर्गों का फ्यूचर ही बदल दिया। हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हो। आज हम लोग बात करेंगे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। और मैं टीएमवीएम ट्यूटोरियल की तरफ से प्रोफेसर महेश करके उनके चरणों में सच सच नमन करता हूँ। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बचपन में शिक्षा पाने के लिए बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा। एक तो गरीब थे, कुछ पिछड़े वर्गों में से थे, और उस समय समाज के कुछ ठेकेदारों ने पिछड़े वर्गों को या कुछ जातियों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया था। ऐसे समय पे लोगों की बातें सुन के, लोगों के ताने सुन के उन्होंने पढ़ाई हासिल की। बाद में उच्च शिक्षा के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए। वहां पे उन्होंने पीएचडी डिग्री हासिल की। जो डिग्री हासिल करने के लिए 8 साल लगते हैं, वो उन्होंने 21-21 घंटे पढ़ाई करके 3 साल से कम टाइम में उन्होंने पीएचडी डिग्री हासिल की। उसके बाद उन्हें फॉरेन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी, अच्छे जॉब मिल सकता था, आराम से रह सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं, मैं जिस समाज से आया हूँ उस समाज का मुझे भला करना है, तो मुझे फिर से लौट जाना पड़ेगा, मुझे मेरे देश को आगे बढ़ाना है। इसके लिए वो फिर से भारत लौट आए और वहां यहाँ पे उन्होंने काम किया। कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का, जब भारत स्वतंत्र होने के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की पारी आई, उसके लिए जब चुनाव हुए कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का, तो ड्राफ्टिंग कमेटी में के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुन के आए। तब उसमें 3 मेंबर थे, लेकिन 2 मेंबर अपनी हेल्थ की वजह से उन्होंने रिजाइन किया। तो अकेले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग किया। उसमें दुनिया भर के अच्छे अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छी अच्छी चीजें लाई, और उसके वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना स्ट्रांग बना है। आज 75 साल होने के बाद भी यहाँ पे डेमोक्रेसी है, और हमारा डेमोक्रेसी का फाउंडेशन इतना मजबूत है, चाहे तो भी कोई उसको हिला नहीं सकता है। तो ये सब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है। उसके बाद उन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए काम किया। उनमें वो गए, लोगों को समझाया कि आपको पढ़ना क्यों जरूरी है। उन्होंने कहा कि आपको पढ़ना सिर्फ जरूरी नहीं, आपको एक साथ आना भी जरूरी है, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और इसके लिए उन्होंने नारा दिया था, बी एजुकेट, बी ऑर्गेनाइज, बी एगिटेड। सीखो, संगठित हो और संघर्ष करो। आपको कोई भी लड़ाई अगर जीतनी है तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज आपको पढ़ाई करके ही आएगा। जिंदगी आखिरी समय पर हुई, शैया पे लेटे लेटे भी डॉक्टर अंबेडकर किताबें पढ़ रहे थे। तो दोस्तों, हमें उनसे यही सीख मिलती है कि अगर आप कोई जाति में, कोई धर्म में, आप अमीर हो, गरीब हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कहाँ पे जन्म लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, नॉलेज गेन करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तब आप ऐसे मुकाम पे आप पहुंच सकते हो जहां से आपको कोई नहीं हिला पाएगा। तो आज हम सब पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया भर में आज अंबेडकर जी को हम लोग सच सच नमन कर रहे हैं, उनके नॉलेज की वजह से। तो आखिरी में फिर से बोलते हैं, जय भीम।